नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जर्नी इनसाइड में। अक्सर आपने कुछ लोगों को देखा होगा जो बात करते करते एकदम से अटक जाते हैं। उनके जैसे लगता है कि शब्द उनके मुंह में अटक गए हैं या गले में फंस गए हैं और उनको अपनी बात कहने के लिए सही शब्द या सही वाक्य नहीं मिल रहे हैं। और आपने अक्सर ऐसा भी देखा होगा कि जो लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था, आप मुझे गलत समझ रहे हैं, मैं कहना कुछ और चाहता था लेकिन आपने गलत समझ लिया। तो ऐसा क्यों होता है? अभी रिसेंटली एक और केस हुआ। मेरी एक स्टूडेंट हैं सूरत गुजरात से, बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, बहुत मेहनत से उन्होंने न्यूमरोलॉजी पढ़ी और जितने भी मेरे क्वेश्चन आंसर सपोर्ट सेशन होते थे उन्होंने सारे सपोर्ट सेशन अटेंड किए और बड़े इन डेप्थ इंसाइटफुल क्वेश्चंस उन्होंने मुझसे पूछे और बहुत अच्छे से उन्होंने सब कंसेप्ट से मास्टरी करके अपना न्यूमरोलॉजी कंसल्टेंसी करियर भी शुरू कर दिया। तो अभी पिछले सपोर्ट सेशन में वो आई और कही कि सर मुझे कुछ प्रॉब्लम आ रही है, मुझे सारे कुछ आता है, मैं एनालिसिस भी क्लाइंट्स का अच्छे से कर लेती हूँ लेकिन मैं उनको ठीक से बता नहीं पाती हूँ, मैं बोल नहीं पाती हूँ। मैंने कहा ऐसा क्यों? आप तो बढ़िया से बोल रही हैं, ठीक से बात कर रही हैं, भले आपको हिंदी ठीक से ना आती हो लेकिन इंग्लिश ठीक से ना आती हो, लेकिन आपको अपनी गुजराती तो ठीक से आती है, आप गुजराती में बात कीजिए। बोले नहीं सर, मैं गुजराती में भी बात करती हूँ तो मैं अटक जाती हूँ। अब चूंकि वो मेरी स्टूडेंट है, मेरे को उनकी प्रॉब्लम पता थी। मैंने कहा देखो, ऐसा नहीं है कि आपको कंसेप्ट्स क्लियर नहीं है या आपको एनालिसिस करना नहीं आता है, आपकी समस्या ये है कि आपको सही बात कहने के लिए सही शब्द या सही वाक्य नहीं मिलते हैं या सही एक्सप्रेशन नहीं मिलता है। तो बोली हाँ सर, बिल्कुल यही प्रॉब्लम है मेरी, और हो सकता है आप में से भी बहुत सारे लोगों की यही प्रॉब्लम हो। और अक्सर मैंने देखा है ये प्रॉब्लम आती है प्रोफेशनल्स के साथ में, स्पेशली जो टेक्निकल फील्ड में हैं, जैसे इंजीनियर्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इस तरह के जो भी टेक्निकल फील्ड में काम करते हैं उनके साथ में प्रॉब्लम अक्सर आती है। तो चलिए आज देखते हैं इसका क्या सॉल्यूशन है। नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव, आपका पर्सनल कंसल्टेंट, और मैं आप लोगों की हेल्प करता हूं आपके लाइफ के पर्सनल चैलेंजेस को सॉल्व करने में, चाहे वो जॉब, मनी, करियर, बिजनेस, फाइनेंस से रिलेटेड हों, आप पर्सनैलिटी डेवलपमेंट चाहते हैं, पर्सनल ग्रोथ चाहते हैं, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स या चैलेंजेस आपकी लाइफ में हैं जिनको आप पार करके अपने ड्रीम लाइफ को अचीव नहीं कर पा रहे, जो जिसके कि आप सही मायनों में हकदार है, तो यहाँ हम आपकी हेल्प करते हैं यूजिंग द साइंटिफिक एंड लॉजिकल प्रिंसिपल्स ऑफ न्यूमरोलॉजी, ग्राफोलॉजी एंड रिस्ट वॉच थेरेपी। आगे बढ़ने से पहले एक शेर मैं आपको सुनाना चाहूँगा। यहाँ कुतुब खाना लफ्ज़ आया है। कुतुब खाना का मतलब होता है पुस्तकालय या लाइब्रेरी। तो शेर कुछ इस तरह से है, हमें दुनिया से क्या मतलब, कुतुब खाना वतन अपना, मरेंगे हम किताबों पर, वरक होगा कफन अपना। और इंग्लिश में भी एक कहावत है कि दोज हु कैन नॉट रीड, दोज हु डोंट रीड आर नो बेटर देन हु कैन नॉट रीड, कि जो लोग किताबें पढ़ते नहीं हैं वो उन लोगों से किसी भी मामले में बेहतर नहीं है जो किताबें पढ़ नहीं सकते हैं। संस्कृत में भी एक श्लोक आता है, येषाम न विद्या न तपो न दानम न ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मृत्यु लोके भुवि भारभूतः मनुष्य रूपेण मृगाश्च चरन्ति। तो यहाँ भी वो सबसे पहले यही बोल रहे हैं, येषाम न विद्या, जिन लोगों में विद्या नहीं है। अब यहाँ विद्या से मतलब स्कूली या कॉलेज की पढ़ाई से नहीं है, यहाँ विद्या से मतलब इल्म से है, ज्ञान से है, कि आपने अपने जीवन में कितना समझदारी, कितना विजडम अर्जित किया है। इस बात का यहाँ क्या मतलब है? इसका सिर्फ यहाँ पे मतलब यही है कि अगर हम अच्छी किताबें नहीं पढ़ रहे हैं, अपने टेक्निकल फील्ड या जिस भी फील्ड में हम काम नहीं कर रहे हैं, उसके अलावा अगर हम कुछ अच्छी किताबें नहीं पढ़ रहे हैं अपने नॉलेज को, अपने स्फीयर को एनहेंस करने के लिए, अपनी शब्दावली, अपनी वोकैबुलरी को एनहेंस करने के लिए, तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा लैग हो सकता है, ड्रैग हो सकता है, और हमारी एक सीमित भाषा रह जाएगी, सीमित शब्दावली रह जाएगी जिसके ज़रिए हम कम्युनिकेट करेंगे। और ये युग कम्युनिकेशन का है। जितनी अच्छी तरह से आप अपनी बात को एक्सप्रेस कर पाएंगे, दूसरों को कम्युनिकेट कर पाएंगे, उतने ही ज़्यादा आप सफल होंगे। तो अगर आप अच्छी किताबें नहीं पढ़ रहे हैं तो ये प्रॉब्लम आपके साथ में आने वाली है। और मैंने अक्सर अपने बहुत सारे क्लाइंट्स में देखा है, चाहे वो जॉब बैकग्राउंड में है, चाहे वो प्रोफेशनल्स हैं, उनकी टेक्निकल क्वालिफिकेशन बहुत अच्छी है, लेकिन जस्ट बिकॉज वो अपने आप को ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, अपनी बात को दूसरों तक एकदम एक्यूरेट तरीके से नहीं पहुंचा पाते हैं, उनको वो ग्रोथ या उनको वो रिवार्ड नहीं मिल रहे हैं। तो मैंने अपने इस स्टूडेंट से यही कहा कि आप पढ़ना शुरू कीजिए। आप ज़रूरी नहीं है कि हिंदी पढ़े या इंग्लिश पढ़े, वैसे इंग्लिश पढ़ना एक एडेड एडवांटेज हो सकता है आज की तारीख में, लेकिन आप गुजराती की पुस्तकें पढ़ें, अच्छा साहित्य पढ़ें
और जो भी शब्द उसमें आपको अच्छा लगे, जो भी वाक्य उसको आप अच्छा लगे, उसको आप नोट कर लें और देखें कि किस बात को किस तरीके से कहा गया है। अच्छे तरीके से अगर आप अपनी बात को कहेंगे तो लोगों पे आप पे विशेष प्रभाव पड़ेगा और ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज आपके लिए हो सकता है। तो फ्रेंड्स, मैं अपने क्लाइंट्स और अपने स्टूडेंट्स को हमेशा एनकरेज करता हूं कि आप दिन के 10 मिनट 15 मिनट कोई अच्छी किताबें ज़रूर पढ़िए। अच्छी किताबें पढ़ने से ना सिर्फ आपकी भाषा समृद्ध होती है, आपका कम्युनिकेशन इम्प्रूव होता है, आपका व्यक्तित्व प्रभावशाली बनता है, ना बल्कि आपकी 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 चरित्र में गहराई आती है, आपकी बातों में वजन आती है। जब आप बोलते हैं, बात करते हैं तो लोग आपकी बात सुनना पसंद करते हैं। अच्छा, आजकल बहुत सारी ऑडियो बुक्स भी आ रही हैं। अगर आप पढ़ नहीं सकते हैं तो ऑडियो बुक्स को भी सुन सकते हैं। जैसे मैं वॉक करते हुए ऑडियो बुक सुनता हूँ, पढ़ता भी हूँ, लेकिन ऑडियो बुक्स बहुत सारी सुनता हूं। तो कौन सा प्रभावशाली स्पीकर किस लहजे में बात कर रहा है, किस तरीके से बात कर रहा है, वो भी हमें सीखने को मिलता है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं दूंगा आज की तारीख में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को। आप उनका भाषण सुनिए, कितने अच्छे शब्दों का वो चयन करते हैं, कितनी ओजस्विता से, कितने प्रभावशाली तरीके से वो अपनी बात को रखते हैं। यही एक बात है जो उनको बाकी नेताओं से या बाकी लीडर से अलग बनाती है और इसी एक अपने प्रभावशाली वक्तव्य की वजह से, भाषण करने की वजह से आज वो दुनिया में इतने पॉपुलर हैं और इतना अच्छा काम कर पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप बताइए कमेंट में नीचे कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। आप कौन सी किताब पढ़ रहे हैं या किस स्पीकर को सुन रहे हैं, और ये आपके लिए किसी भी प्रोफेशन में आप हैं एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। आप ज़रूर किताबें पढ़िए, अच्छी किताबें पढ़िए। बहुत सारी सेल्फ हेल्प की बुक्स अवेलेबल हैं, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की बुक्स अवेलेबल हैं, आप कोई भी चुन सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी मदद करूं तो आप अपने कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, मैं डेफिनेटली आपको कुछ एक बुक्स रिकमेंड करूंगा जिनके साथ में आप शुरुआत कर सकते हैं। और आज की तारीख में सारी बुक्स समस्त लैंग्वेजेस में, समस्त भाषाओं में अवेलेबल है। हिंदी, इंग्लिश, मराठी, पंजाबी, गुजराती, मलयालम, तमिल में बहुत सारी, बंगला में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं। अगर आप इंग्लिश नहीं जानते हैं या हिंदी नहीं जानते हैं तो अपनी मातृभाषा में भी आप अपनी किताबों को पढ़ के अपने व्यक्तित्व को एक गरिमामयी व्यक्तित्व बना सकते हैं, ऊंचा उठा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं मिलूंगा आपसे अगले एपिसोड में किसी और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेके जो आपके लाइफ को कुछ ऊंचा कर सकता है, कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। अगर आप किसी टॉपिक पे मुझसे बात करना चाहते हैं जरूर मुझे कमेंट में बताइए। लेकिन यार, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लो। सो मैं मिलूंगा आपसे अगले एपिसोड में। बाय बाय।